नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे प्रोफेसर बाय डे जिम बाय नाइट में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रोनिंगन नीदरलैंड से वाराणसी इंडिया डोर टू डोर ट्रैवल कराऊंगा। एक्चुअली नीदरलैंड में समर ब्रेक शुरू हो चुका है, मेरे यूनिवर्सिटी में समर ब्रेक शुरू हो चुका है, एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं बच्चों के। बच्चे अपने घर जा चुके हैं, कुछ बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं 4 हफ्ते के लिए इंडिया जाऊँगा, अपने घर जाऊँगा वाराणसी में। तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी जो फ़्लाइट है वो फ्राइडे की फ़्लाइट है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 हफ़्ते पहले थोड़ी-सी पैकिंग कर लेता हूँ, क्योंकि घर वालों के लिए कुछ सामान खरीदने थे, चॉकलेट खरीदना था। तो मैं सोचा हूँ कि 1 हफ़्ते पहले उसको बाय करते हैं और थोड़ी-सी पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि वीकडेज़ में बहुत हार्ड होता है पैकिंग करना। क्योंकि सुबह ऑफ़िस होता है, शाम को जिम होता है, फिर खाना बनाना होता है, तो कहीं भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैं 1 हफ़्ते पहले से पैकिंग करना शुरू कर देता हूँ थोड़ा-थोड़ा। आज मैंने चॉकलेट खरीदा है अपने घर के लिए, 2.5 किलो चॉकलेट खरीदा है मेरे घर के लिए, और मुझे पता है कि वो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। कुछ चॉकलेट मैंने अपने दोस्तों के लिए खरीदा है, कुछ अपने फैमिली के लिए खरीदा है। लेट्स सी। और आप देख सकते हो इस वीडियो में मैं पैकिंग कर रहा हूँ, और पैकिंग में मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं ले जाता हूँ, क्योंकि मेरी जो फ्लाइट है वो मुझे 23 kg अलाउ करती है। और मैंने जब वेट मेजर किया तो मेरा जो वेट था, मेरे बैग का वेट था, सॉरी, वो 19.7 किलो था। बट स्टिल मैं थोड़ा-सा स्पेस रखता हूँ, क्योंकि मैं जब भी इंडिया से वापस आता हूँ तो मैं कुछ न कुछ सामान लेके आता हूँ। मसाले हो गए, या फिर कपड़े हो गए, या फिर कुछ मम्मी ग्रोसरीज़ की भी आइटम दे देती है, जो कि सब कुछ मिलता है लेकिन मम्मी दे देती है, तो मैं ले रख लेता हूँ। और कुछ कपड़े हो गए जो मैं नहीं पहनता हूँ, वो भी मैं घर पे जाके डंप कर देता हूँ। या फिर जब मुझे कुछ नया बाई करना होता है, तो मैं बाई कहीं से भी कर लेता हूँ, क्योंकि जो नीदरलैंड में जो कपड़े का जो प्राइस है वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आपको इंडिया के कंपैरिजन में ही प्राइस मिलता है, चाहे आप ब्रांडेड कपड़े लेते हो तो भी वो इंडिया इंडिया के कंपैरिजन में ही मिलता है। इस बार मैं इंडिया जाते समय बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। He was sick and he was admitted to a hospital, but now he's recovering. He's doing well, but he's still not perfect. So इस वजह से मैं थोड़ा सा सैड हूँ। और मैं उनके लिए भी कुछ ले जा रहा हूँ। कुछ खाने के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि बहुत हैवी आइटम ना खाएं। फर्स्ट हाफ की पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, और जो मेरी जो फ़्लाइट है वो 10 AM इन द मॉर्निंग की है। और जो मेरा सिटी है ग्रोनिंगन, वहाँ से मुझे एम्स्टर्डम एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि नीदरलैंड में एम्स्टर्डम एयरपोर्ट ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जो मेरी फर्स्ट ट्रेन है जो जो मैं लूँगा, वो 5:17 AM की है। लगभग 4:15 बजे मॉर्निंग की ट्रेन है, जो मुझे लगभग 2 घंटे में एम्स्टर्डम स्काईपोल एयरपोर्ट पहुँचाएगी। तो इसलिए मैं लास्ट मोमेंट पे भी हमेशा पैकिंग करता हूँ, क्योंकि कभी कभी लगता है कि कुछ चीज़ें मैं मिस कर गया जो मुझे लाना चाहिए था। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी कंप्लीट कर ली है अपनी फर्स्ट हाफ की पैकिंग। और मुझे अब थोड़ा सा चीज़ें रैप अप भी करना पड़ेगा, अपार्टमेंट को भी क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जब वापस आऊँ ग्रोनिंगन, तो मेरा रूम अपार्टमेंट क्लीन हो। अब आप देख सकते हो सुबह के लगभग 4:30 बज रहे हैं, और जो मेरा घर है वहाँ से जो रेलवे स्टेशन है वो लगभग 15 मिनट 20 मिनट के वॉक पर है। और जो मेरी ट्रेन है वो 5:17 की है। तो मैं लगभग 1 घंटे का स्पेयर लेके चलता हूँ फिर भी। बट मेरा लगेज बैग थोड़ा बड़ा है, हैवी है, ऑफ कोर्स। हैवी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल हैवी है। तो मैं नहाया, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, मेरे पास बनाना रखे थे, मेरे पास जूस रखा था, कॉटेज चीज़ रखा था, एक स्कूप प्रोटीन शेक मैंने कंज्यूम किया, और मैं निकल पड़ा अपने ट्रेन के लिए। अब आप देख सकते हो सुबह के लगभग 4:30 बज रहे हैं, और 4:15 4:30 बज रहे हैं, बट देर इज़ स्टिल सम पीपल ऑन द स्ट्रीट। वो आपको दिखेगा आगे, क्योंकि कुछ लोग साइकिल चला रहे थे, इस वीडियो में आपको दिख नहीं रहा होगा। मेरा जो घर है नीदरलैंड में, वो सिटी सेंटर में है, और उसके आसपास कई सारे रेस्टोरेंट और पब्स और बार्स हैं। तो जब मैं वापस स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोग पब के बाहर बातें कर रहे थे। कुछ लोग खाना ऑर्डर किए हुए थे, और जो कि रोड पे ही बैठ के वो खा रहे थे। तो ये दिस इज़ क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग लेट नाइट इन ग्रोनिंगन, स्पेशली ड्यूरिंग समर ब्रेक। और आप देख सकते हो मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ। यही है ग्रोनिंगन का रेलवे स्टेशन। और मेरी ट्रेन है, मैंने बताया, 5:17 पे, जो कि आधे घंटे में फाइनली मैं ट्रेन के अंदर आ गया। आपको ग्रोनिंगन में एप्लीकेशन यूज़ करना होता है, मतलब नीदरलैंड में एप्लीकेशन यूज़ करना होता है, एन एस।
ट्रेन, उसी से आप ट्रेन की बुकिंग करते हो। सुबह का टाइम था, कोई भी ट्रेन में नहीं था, बहुत कम लोग थे, बहुत कम पैसेंजर थे, और मुझे लगता है जो भी थे वो सब के सब हैवी लगेज के साथ थे। इसका मतलब ये है कि वो सब लोग फ़्लाइट पकड़ने जा रहे थे। मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, जो किसी की फ़्लाइट 9:30 बजे की थी, किसी की फ़्लाइट 9 बजे की थी। सो आई वाज़ नॉट ओनली इन द ट्रेन, देयर वेयर फ्यू पैसेंजर्स। सुबह का मौसम थोड़ा-सा ठंडा था, मतलब टेम्परेचर अराउंड 16 के आसपास रहा होगा। मैं सिर्फ शर्ट पहना था, बट इनसाइड द ट्रेन इट वाज़ क्वाइट कंफर्टेबल। मैंने व्यू एन्जॉय किया। आप देख सकते हो नीदरलैंड बहुत सस्टेनेबल कंट्री है, तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल एनर्जी को प्रिजर्व रखा जाता है, जनरेट किया जाता है, इसीलिए आप बहुत सारे विंड टर्बाइन्स देख सकते हो। मुझे लगभग 2 घंटे लगे एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पहुंचने में, बट मेरी जो ट्रेन थी वो डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। मुझे एक रेलवे स्टेशन ज़्वालो, वहाँ से ट्रेन को चेंज करना था। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो मेरा नेक्स्ट ट्रेन था वो लगभग उसी प्लेटफॉर्म पे था, बस सामने वाले प्लेटफॉर्म पे था, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं उतरा था, ज़्वालो पे। फाइनली मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, क्योंकि मैं सुबह लगभग 3:30 बजे का उठा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, मैं थोड़ा सा आराम किया, लगभग आधे घंटे का आराम किया मैंने। मैं फ़ोन में टाइमर लगा दिया रखा था, और मुझे थोड़ा सा एक्साइटेड अब फील होना शुरू हुआ था, क्योंकि मैं घर जा रहा था। मैं पेरेंट्स से बात किया, दादा की तबीयत काफ़ी बेटर थी कंपेयर टू लास्ट वीक, तो आई वॉज फीलिंग अ बिट रिलैक्स्ड, बट स्टिल आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। फाइनली एम्स्टर्डम आ चुका है, ये आप देख सकते हो, ये एम्स्टर्डम सिटी का एरिया है, और एम्स्टर्डम का मैं अभी जूम करूँगा, आप देखना। एम्स्टर्डम अभी यहाँ से लगभग थोड़ी देर में है। आप देख सकते हो 7:30 बजे का टाइमिंग था एम्स्टर्डम पहुँचने में। फाइनली मेरी फ़्लाइट जो थी, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, मेरी फ़्लाइट जो थी वो पहले फ्रैंकफर्ट जाती, फिर फ्रैंकफर्ट से लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे का लेओवर था, उसके बाद फिर वो दिल्ली जाती। जो मेरी फ़्लाइट का एक्चुअल टाइम था वो 10 बजे था एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से। उसके बाद फिर 11:10 पे वो फ्रैंकफर्ट पहुँचेगी। मैंने अपना बैग चेक इन करा लिया। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे जितने भी चेक इन मशीन्स थी, वहाँ पे सब मशीन्स थे, लोग नहीं थे। लोग बस असिस्ट करने के लिए थे। आपको मशीन में अपना बैग को डालना है, उसके बाद फिर बैग आपके लिए लेबल जनरेट करेगी, आपको लेबल को ऐड करना है, और फिर बैग अपने आप चला जाएगा। आप देख सकते हो मैं अपने बोर्डिंग की तरफ जा रहा हूँ। मेरा जो बोर्डिंग गेट था वो शायद 47 था, थोड़ा सा दूर था, इसलिए हमें बस मिली। और मेरी जो फ़्लाइट थी वो लुफ्तांसा थी। लुफ्तांसा जर्मन एयरलाइंस है, काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है। मैं तो बहुत प्रेफर करता हूँ लुफ्तांसा के लिए। मिक्स्ड फीडबैक रहता है लोगों का। मैं जब लोगों से बात करता हूँ, कुछ लोग स्केप्टिकल रहते हैं लुफ्तांसा के लिए, कुछ लोग पसंद करते हैं। मेरे को तो अच्छी लगती है लुफ्तांसा। फिर मैं फाइनली अपने सीट पे आ जाता हूँ, जो मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है फ्रॉम एम्स्टर्डम टू फ्रैंकफर्ट, और छोटी सी फ़्लाइट थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। फाइनली मैं फ्रैंकफर्ट उतर जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा जो लेओवर है लगभग 2.5 घंटे का है। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल बाय सम बर्गर। तो मैंने अपने लिए एक लार्ज बर्गर ऑर्डर किया। बर्गर काफ़ी टेस्टी था, बट मुझे ऐसा लगा कि और टेस्टी हो सकता था, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा स्पाइसी हो, तो लेकिन इट वाज नाइस। मे बी आई वाज हंगर, दैट कुड बी अ रीज़न, बट मेरे को तो सही लगा। फाइनली जब मैं ये लार्ज बर्गर खा लेता हूँ, उसके बाद मुझे ये फ़ील होता है कि नाउ आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल फॉर द फ्लाइट। ऑल द फ्लाइट में आपको सारी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब अवेलेबल होता है, बट इसमें सिर्फ इस वाली फ़्लाइट में, जो मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है फ्रैंकफर्ट टू न्यू दिल्ली, उसमें सिर्फ 2 मील है, सॉरी 3 मील है। जाते ही आपको रिफ़्रेशमेंट देंगे, उसके बाद फिर 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद लंच, और उसके 2 घंटे बाद उसके बाद फिर जब फ़्लाइट लैंड करेगी उससे 1 घंटे पहले आपको फाइनल एक सपर मील देंगे। तो फाइनली मैं फ़्लाइट में बैठ जाता हूँ, और मेरी फ़्लाइट उड़ने लगती है। इट वाज रियली नाइस। आई वाज स्टिल थिंकिंग अबाउट माय ग्रैंडफ़ादर पैरेलली, बट मैं बीच-बीच में घर पे बात करता हूँ, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। सो बहुत ज़्यादा मैं खुश तो नहीं होता हूँ, बट स्टिल आई वाज ओके। मुझे फर्स्ट मील में पनीर, राइस, थोड़ा सलाद, कर्ड,
ये ऑफ़र करते हैं और ब्रेड। द फूड वॉज ओके, इट वॉज गुड, वॉज नॉट सो डिलीशियस। आधा सफ़र ख़त्म हो चुका था, लगभग 3.5 घंटे हो चुके थे फ़्लाइट में। मैं मूवी देखता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मूवी पसंद नहीं है फ़्लाइट में, क्योंकि मैं आराम करना चाहता हूँ। मैं बहुत थका हुआ था, बट स्टिल नींद नहीं आ रही थी, बट स्टिल मैंने मूवी देखना प्रेफर किया। मूवी मैं पूरी नहीं देख पाया क्योंकि उसके पहले ही फ़्लाइट लैंड कर चुका था। तो फाइनली मैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। आप देख सकते हो, आई एम इन न्यू दिल्ली। आई वाज रियली हैप्पी एट दिस मोमेंट। और मेरी जो ट्रेन है वो कल मॉर्निंग में है। मैं लगभग 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा था, और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। वो हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, जिसके लिए आपको एक फॉर्म भरना था। वो फॉर्म भरा, मैंने सबमिट किया, इमिग्रेशन क्लियर किया, और फिर मैं दिल्ली से एयरपोर्ट से निकल के एक छोटे से होटल में मैं स्टे किया था कुछ घंटों के लिए, क्योंकि मेरी जो ट्रेन थी वो लगभग 11:30 बजे की थी, न्यू दिल्ली से वाराणसी की, जो कि राजधानी है, डिब्रूगढ़ राजधानी। मैं उसमें ट्रैवल किया। फिर आप देख सकते हो, आई एम नाउ बिट रिलैक्स्ड। आई वॉज हंगर, सो मैं मील इंक्लूड किया हुआ था, तो मैंने लंच किया अपना। लंच अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब आराम करूँगा। तो लगभग मैंने 2 घंटे, 2.5 घंटे के आसपास आराम किया। फिर शाम का टाइम आ गया। शाम के टाइम में मुझे थोड़ा सा नाश्ता मिला, जिसमें चाय था और कुछ स्नैक्स थे। मैंने दोनों कंज्यूम किया। उसके बाद मैंने थोड़ा और आराम किया, क्योंकि जो मेरी ट्रेन थी वो 15 से 20 मिनट लेट थी, बट इट वॉज रियली नाइस, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जो मेरे फेलो पैसेंजर थे उनसे भी काफ़ी देर बात हुई। फिर मैं, बट स्टिल आई वॉज डेस्परेटली वेटिंग कि जो मेरी ट्रेन है वो जल्दी से जल्दी बनारस पहुँचे। मैं 2 घंटा फिर से आराम करता हूँ। और आप देख सकते हो, इस टाइम शाम का टाइम है, लगभग 6:30-7 बज रहे थे। तो उसके बाद मैं सोचता हूँ कि चलो बैठते हैं। मैंने थोड़ा देर गेम खेला, और मैं थोड़ी देर फ़ोन यूज़ किया, थोड़े वीडियो कैप्चर किए। और इस टाइम का जो टाइम है आप देख रहे हो, मैं इस टाइम वेट कर रहा हूँ। मेरी ट्रेन ऑलमोस्ट पहुँचने वाली है, लगभग 10:30 बज रहे थे। आधे घंटे 40 मिनट में ट्रेन पहुँचने वाली थी वाराणसी स्टेशन पे। आई वॉज लिटरली वेटिंग कि जल्दी से जल्दी बनारस पहुँचे और मैं फिर अपने घर में जाऊँ। मैं बहुत थक गया था, क्योंकि मेरी जो जर्नी थी वो लगभग मोर देन 40 आवर्स का हो चुका था। अब आप देख सकते हो, फाइनली मैं वाराणसी पहुंच गया। वाराणसी स्टेशन कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। मैंने कई एंगल से वीडियो शूट किया है, लेफ्ट एंगल, राइट एंगल, दोनों एंगल से वीडियो शूट किया। आप देख सकते हो, सो ब्यूटीफुल। पूरा लाइट से कवर था। मैं बाहर निकल के फिर मैं एक ऑटो रिजर्व करता हूँ। मैं उनको अपना घर का एड्रेस बताता हूँ। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जो ऑटो वाले भैया थे, ये मेरे घर के एरिया को जानते थे। तो उन्होंने बिना किसी नेगोशिएशन के डिसाइड किया कि ही विल ड्रॉप मी। फाइनली मैं अपने घर पहुंचने वाला हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते।